तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 2 का 9 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि पार्ट ए के अंदर जो 30 नंबर का पार्ट है उसमें क्या क्या पूछा गया है, कितनी जीके कितनी रीजनिंग पूछी गई है, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद में चाहे आपका साइंस का एग्जाम हो, सोशल साइंस का एग्जाम हो या किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, उसमें ये 30 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसे इन 30 नंबरों में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, इसके अलावा आज मैथ में क्या-क्या पूछा गया है, स्पेशल मैथ में, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। काफ़ी सारे सवाल भी हमारे पास में एज़ इट इज़ सवाल आ गए हैं, उन सवालों को भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं। सबसे पहले पार्ट ए की हम बात कर लेते हैं, हिंदी में क्या-क्या पूछा गया, इंग्लिश में क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। तो शिफ्ट 1 की बात करें तो हिंदी में आज फिर से पद्यांश से 4 प्रश्न आए थे और 4 ही प्रश्न आपके गद्यांश से आए हुए थे। इसमें शीर्षक और कवि का नाम पूछा गया था, आज भी पूछा गया था, कल भी पूछा गया था और यहाँ पर भी जो है ये शीर्षक, इसमें भी जो है गद्यांश में भी शीर्षक आपसे पूछा गया है। इसके अलावा नीलांबर में कौन-सा समास है, यह आज आपसे पूछा गया है। और इसके अलावा एक प्रश्न जो है वो प्रत्यय से पूछा है, विलोम से नहीं। एक प्रश्न आपसे जो है प्रत्यय से भी पूछा गया है। तो आज हिंदी में लगभग 10 प्रश्न आए हैं और किस तरह से आए हैं वो हमने आपको बता दिया, ठीक है? तो ये हिंदी की बात हो गई। ये हर एक जो सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाएँगे। और आपको बता दें, आज जो 30 नंबर का पार्ट ए है, पार्ट ए में रीजनिंग के प्रश्नों को कम करके आज मैथ्स को पार्ट ए में भी पूछ लिया गया है। कौन-कौन से टॉपिक मैथ्स के पार्ट ए में पूछे गए हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आज फिर से 4 पीक्यूआरएस पूछे गए, जिन्हें हम सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है ना? इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने एक बना दी है, ज़रूर देख कर के जाइए, क्योंकि हर शिफ्ट में पीक्यूआरएस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? कुछ ना कुछ आपसे जो है एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है। तो पीक्यूआरएस की वीडियो हमने बना रखी है, आप सर्च करना पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन। तो पीक्यूआरएस की 2 वीडियो मिल जाएंगी, उन दोनों वीडियो को आराम से आप देख करके जाएंगे। 10-10 मिनट की वीडियो है, तो आप आसानी से पीक्यूआरएस के 4 में से 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस ट्रिक से हमने उसमें सॉल्व कराया है। उसके बाद में एक प्रश्न आपसे मिसस्पेल्ड का पूछा गया था। यही 5 प्रश्न आपके जो है इंग्लिश के पूछे गए थे पार्ट ए में, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीडीपी बाल विकास की। तो बाल विकास बहुत ही कम पूछा जा रहा है। आज जो प्रश्न हमको मिले हैं उनमें कोहलर से 1 प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा बुद्धि से 2 प्रश्न पूछे गए थे। बाकी जितने भी 3 से 4 प्रश्न आए थे वो सारे के सारे आपके मेंटल एबिलिटी पर थे कि बच्चा कैसे काम करता है, कैसे बच्चे को समझाना है, सिखाना है, ठीक है ना? और बच्चे में कैसे ग्रोथ होती है, यही सब जो है आपका पूछा गया था बाल विकास में। तो बाल विकास को लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 7 से 8 नंबर का ही बाल विकास पूछा जा रहा है। हाँ, बाल विकास के प्रश्नों को मैथ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मैथ के 2 से 3 प्रश्न आपके इसमें पूछे गए, इस शिफ्ट में जो है पूछे गए हैं आपके 30 नंबर में, ठीक है ना? पार्ट ए में इन्होंने मैथ्स को भी ऐड कर दिया है, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं जीके की। तो आज जीके में आपका पूछा गया था मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो आपको पता है पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश से बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अब आगे क्या पूछा जाएगा? तो आगे आपसे मध्य प्रदेश की महिला राज्यपाल पूछा जा सकता है। तो सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। कार्यकाल जैसा आपको पता है, कार्यकाल इससे पहले पूछा जा चुका राष्ट्रपति का, शंकर दयाल शर्मा का। इनका कार्यकाल आपको याद रखना है, 1989 से 1990 तक ये जो है पहली महिला राज्यपाल रही थी मध्य प्रदेश की। वह भारत की दूसरी प्रशासनिक सेवा अधिकारी थी। वह 1952 में आईएएस में शामिल हुई थी। ये जानकारी हो गई सरला ग्रेवाल जी के बारे में, ठीक है ना? तो अब पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको कमेंट बॉक्स में चलिए बता दीजिए, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? आगे आपसे पूछा जा सकता है, चाहे सोशल साइंस वाले हों या फिर उर्दू वाले हों या कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा? ये पूछा गया था। तो हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक पहली बात तो सूरज है। सूरज के बाद में कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा है, ठीक है ना? ये हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। ऑप्शन में भी प्रॉक्सिमा सेंचुरी पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। कई बार हमने इसको जो पटवारी की तैयारी हम कराए तो आपको हमने इसमें पढ़ाया भी था। इसके अलावा आपका अगर फॉरेस्ट गार्ड का एमपीएस है, एमपी पुलिस का एग्जाम है, तो कल से सारी क्लासेस स्टार्ट हो जा रही हैं, ठीक है ना? इसके बाद अलावा पूछा गया था प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। एक्चुअली ये प्रश्न ऐसे था कि जो पैराग्राफ आपको दिया था पद्यांश वाला, उसमें लास्ट में सुकुमार शब्द आ रहा था कि बंधु प्रकृति के सुकुमार कवि, और उसमें प्रश्न भी पूछा गया था कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? तो सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं और इन्हीं की जो लाइनें हैं वो ऊपर दी गई थी। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। वही जो जाने पहचाने लेखक हैं वही आपसे जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है? चलिए बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपका एक प्रश्न रक्त संबंध से पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से। एक प्रश्न दिशा दूरी से, एक प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से और एक प्रश्न फिगर काउंटिंग से पूछा गया था। मात्र 4 प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछे गए थे। इसके अलावा बात करते हैं मैथ्स में। तो 3 नंबर जो है वो आपके 3 नंबर का मैथ आपके इस 30 नंबर में पार्ट 1 में पूछा गया है।
पार्ट ए में भी पूछा गया है। इसमें क्या था, तो परसेंटेज के कुछ प्रश्न थे और आपका एक जो है प्रॉफिट लॉस का प्रश्न जो है वो यहाँ पर पूछा गया है आपके पार्ट ए में। तो ये बात तो हो गई पार्ट ए की, ठीक है ना। और ये पार्ट ए ऐसे का ऐसा ही आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलने वाला है। बात करें साइंस की, तो साइंस के प्रश्न जैसे हमको मिलेंगे सारे प्रश्न हम डेली बेस पर आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं मैथ्स में क्या क्या पूछा गया। तो मैथ्स के एज इट इज प्रश्न मिल गए हैं और ऐसे ही हम साइंस का भी वीडियो लेकर के आएंगे। सोशल साइंस के भी ऐसे ही प्रश्नों को हम डेली बेस पर लेकर के आया करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 125 का गुणनखंड बताइए। इसका गुणनखंड क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 में पी का मान क्या होगा, ये पूछा गया था। एज से मिलाकर के कुल 10 प्रश्न जो है वो आज एज से पूछे गए हैं। 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्य क्या होंगे, ये आपको बताना था। बहुपद काल्पनिक होंगे या वास्तविक होंगे, ये आपसे पूछा गया था। आज ट्रिग्नोमेट्री से फिर से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का एंगल वाला जो प्रश्न होता है वो एंगल वाला प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया था। लेकिन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब नहीं पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था डी अगर 0 से बड़ा है तो बहुपद के मूल कैसे होंगे, ये पूछा गया था। लॉग से आज फिर से एक भी प्रश्न लॉग से नहीं पूछा गया है। इसके अलावा मैथ में इन्होंने जो है सब्जेक्ट में दिया था कि आपके सिलेबस में कि मैथ्स में हम साइंस और जो आपका केमिस्ट्री वगैरह भी पूछेंगे, लेकिन एक भी प्रश्न केमिस्ट्री और साइंस यानी कि आपके फिजिक्स से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो भाई कुछ भी कर सकता है, व्यापम व्यापम का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक घन की लंबाई में 200% की वृद्धि कर दी जाती है, चौड़ाई में 100% की वृद्धि कर देते हैं, तो कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा गया था। बहुलक ज्ञात करने के लिए पूछा गया था। 2 प्रश्न बहुलक और माध्यिका के पूछे गए थे। ज्योमेट्री से लगभग 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सिंपल लेवल के ही पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए, 3 कलम तथा 4 किताब की कीमत 62 रुपए है, 5 कलम तथा 6 किताब की कीमत 80 रुपए है, तो 3 कलम की जो है कीमत आपको बताना था। उसके अलावा एक प्रश्न पूछा था, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 50 मीटर और 20 मीटर है, 4 वर्ष बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10 मीटर की वृद्धि कर दी जाती है, तो वर्तमान में उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो साइंस में भी वो ऐसा ही करेगा, साइंस में भी किसी एक टॉपिक को वो पकड़ लेगा और वहाँ से लगातार प्रश्न पूछेंगे। तो याद रखना, फिजिक्स का जो मापन वाला है वहाँ से आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है। आपके अगर साइंस का एग्जाम है तो मापन से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका मैथ्स में एग्जाम है तो मैथ्स में भी मापन से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि डेसी को सेंटी में मिली में कैसे चेंज करेंगे, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्न आपके पार्ट ए में भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करके इसकी जानी है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 14 में तो सिलेंडर से एक प्रश्न आया था, यानी कि जो आयतन होता है सिलेंडर का आयतन पूछा गया था। वृत्त की प्रमेय से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न वृत्त की प्रमेय से पूछे गए थे और लीनियर प्रमेय से भी प्रश्न पूछे गए थे। अगर सब्जेक्टिव पेडागोजी की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव पेडागोजी मात्र 5 नंबर की सब्जेक्टिव पेडागोजी आपसे पूछी गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिनका भी साइंस का एग्जाम है, याद रखना ज़्यादा सब्जेक्टिव पेडागोजी के पीछे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। 5 से 6 नंबर की ही सब्जेक्टिव पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी, चाहे वो आपका सोशल साइंस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका साइंस का एग्जाम हो। तो जिन लोगों के भी आगे एग्जाम है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आगे जो भी एग्जाम आपका आने वाला है, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे वो आपका अभी वर्ग 2 का जितना भी एग्जाम बचा हुआ है, एमपीएसआई, एमपी पुलिस का, हर एक एग्जाम का एनालिसिस साथ साथ में कोई नया टॉपिक जुड़ता है तो उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा बात कर लेते हैं आगे जिनका एग्जाम आने वाला है। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए अभी तक आपके जितने भी पीक्यूआरएस के प्रश्न पूछे गए हैं आपके पटवारी में, फॉरेस्ट गार्ड में डायरेक्ट टू डायरेक्ट वही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सारे पीक्यूआरएस के प्रश्नों को लेकर के हम एक वीडियो बना देंगे, उस वीडियो को देख लेना, पीक्यूआरएस आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके पटवारी में पूछे गए हैं वो सारे के सारे ईडियम फ्रेजेस की हम अलग से वीडियो बना देंगे, तो वो भी आपको देख करके जाना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगली किसी शिफ्ट में आपका अगर एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल नीचे दिया हुआ है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सक्सेस जंक्शन के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से एक चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको काफ़ी किताबें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं पीडीएफ फॉर्म में। जो भी नई नई किताबें मार्केट में आती हैं वो आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे की अगर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो एमपी के हर एक एग्जाम की तैयारी हम यहाँ पर कराते हैं, साथ ही साथ में एमपी के जितने भी आपके साइंस के प्रश्न, एमपी के जीके के प्रश्न जितने भी आएंगे वो सब हम आपको जो है डेली बेस पर, अब जो है कल से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी बनना। हर एक प्रश्न जितने भी आए हुए हैं, चाहे पटवारी में, चाहे आपके टीचिंग एग्जाम में, चाहे आपके आबकारी में, उन सब में एमपी के जितने प्रश्न आए वो सब हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका फॉरेस्ट का एग्जाम है तो याद रखना, शुरू में फिर से एमपी जी के बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी, तो एमपी जी के आपको अच्छे से करके चलनी है, ठीक है ना, जिसको हम जल्दी ही कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में,
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपने दोस्तों को ज़रूर बता देना कि हर एग्ज़ाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर शुरू हो चुकी है। एमपीपीएससी के लिए जो है, जो आपके टॉपिक वाइज़ प्रश्न हैं, जैसे कि आपका यूनिट बनी हुई है, तो यूनिट वाइज़ प्रश्न हम एमपीपीएससी के लिए लेकर के आने वाले हैं। एक-एक यूनिट के लिए लगभग 150-150 200 प्रश्न दे देंगे, तो आप अगर उनको कवर कर लेंगे, तो आप आसानी से जो है एमपीपीएससी में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, ठीक है? तो सबको बता ज़रूर देना। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।